हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट। जहां पर इस वीक के अंदर इतना धमाका हुआ है, मतलब बाइनेंस को सू कर दिया पहले एसईसी ने, फिर कॉइनबेस को सू कर दिया। इन जो पूरी चीजें हुई हैं, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। इनफैक्ट एसईसी ने 67 कॉइन्स को तो यहाँ पर सिक्योरिटीज भी बोल दिया। इनफैक्ट उनके बोलने के अकॉर्डिंग ये हो गया कि बिटकॉइन को छोड़ के सारे कॉइन्स जो हैं वो सिक्योरिटीज हैं, जो काफी नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। तो इन अ वे इट्स एसईसी वर्सेस क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो उसी को लेके इफ यू आर नॉट अपडेटेड कि भाई हुआ क्या इस वीक के अंदर, तो डोंट वरी, बाइनेंस एंड कॉइनबेस को लेके जो भी चीजें हुई हैं आज की वीकली अपडेट के अंदर वील गिव यू द रिकैप। बट रिकैप देखें उससे पहले लेट्स लुक एट बिटकॉइन कि भाई बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है, भाई व्हाट्स हैपनिंग। तो करेंटली बिटकॉइन की प्राइस $26,100 के अराउंड ट्रेड कर रही है, जो अभी भी 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है। लेकिन गुड थिंग इज कि अभी भी हमारा जो फॉलिंग वेज की बॉटम ट्रेंड लाइन है उसको हमने अभी तक ब्रेक यहाँ पर किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि 13 जून को एक तो सीपीआई नंबर्स आएंगे आज शाम को 6 बजे। तो थोड़ा ध्यान रखना, सीपीआई नंबर्स जब आते हैं थोड़ा मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है, प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा मूव करती है कंफ्यूज करने के लिए। साथ में कल जो है एफओएमसी 11:30 बजे रात को वो इंटरस्टेट का अनाउंसमेंट करेंगे। वो 50 बेसिस पॉइंट से होता है, उससे कम से होता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। साथ में रिपल का केस, बाइनेंस का, कॉइनबेस का और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज 13 जून को भी जिसके बारे में और फर्दर अपडेट आएंगे। तो मार्केट में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो अच्छा रहेगा, नेगेटिव आती है तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो थोड़ा केयरफुल रहना। बट मोर इंपॉर्टेंटली चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट में अभी देख रहा हूँ आजकल के अंदर, पॉसिबल ये हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो अगर थोड़ा सा जंप करती है तो $27,200-300 जो है वहां तक जाके, और फिर अगर वॉल्यूम नहीं आया तो पॉसिबली रिजेक्ट हो सकता है। जैसा कल के वीडियो में मैंने बात करी थी, तो इसको आप चेकआउट यहाँ पर कर लेना। अब एक चीज जो मैं और भी बात कर रहा था कि ये देखना है कि फंडिंग रेट नेगेटिव होती है कि नहीं होती, जो मैं कल बात करता कि पॉसिबली होती हुई दिख रही है मेरे को, तो हो सकती है। तो उसको अगर अभी करंटली हम चेक करेंगे तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पर नेगेटिव फंडिंग रेट हो गई है, ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं है। नूबड़े एक्सचेंज पे स्लाइटली है, थोड़ी ज़्यादा होती तो थोड़ा बेटर यहाँ पर रहता, तो पॉसिबली और नेगेटिव फंडिंग रेट हो, इट वुड बी बेटर है। तब फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम $27,200 पे चले जाते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली जैसा कल के वीडियो के अंदर मैंने बोला, मतलब ये तो बेसिकली एक मूवमेंट है विच आई थिंक शायद अगर थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आए तो थोड़ा हो जाए, क्योंकि लोग थोड़ा सा क्या अभी बेरिश हो रहे हैं सारी चीज़ों को लेके कि इतना सब कुछ हो रहा है, डरे हुए हैं, तो मार्केट थोड़ा सा उल्टा कर देता है जब एक साइड पे लोग ज़्यादा अलाइन होते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर चीज़ ये है कि भाई न्यूज़ क्या आती है आज, जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो क्या आते हैं, बाइनेंस यूएस को लेके जो एसेट्स फ्रीज की बात हो रही है उसको लेके क्या कोई डिसीजन आता है नहीं आता है, कॉइनबेस को लेके क्या होता है, जो हियरिंग होने वाली है फाइनेंशियल सर्विसेज की उसमें क्या होता है, ये हिनमैन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है, वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उसके बेसिस पे मार्केट पे डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है हमको देखने को मिल सकता है। तो आप भी कीप एन आई, एंड कल का जो वीडियो है ना इसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। बाकी व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है वील गो टू 27,000 और फिर रिजेक्ट, या आपको लगता है कि नहीं हम 26,500 पे ही रिजेक्ट हो जाएंगे जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, या यू फील नो ब्रोज वी आर गोइंग टू द मून? क्या लगता है आपको, बताना कमेंट्स में। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट वीक के अंदर जो भी चीजें यहाँ पर हुई। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आया जहाँ पर उन्होंने बोला कि एसईसी ने यहाँ पर बाइनेंस को सू किया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे सीजी ने कोट किया उस आर्टिकल को और ये बोला कि अभी तक हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पॉसिबली फट भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये आर्टिकल जो था वो सच निकला। एसईसी ने यहाँ पर 136 पेज की कंप्लेन यहाँ पर फाइल करी, जहाँ पर 13 सीरियस चार्जेस और एलिगेशन जो है बाइनेंस के ऊपर लगाए। जब ये न्यूज निकल गई तो काफी सारे क्रिप्टो फाउंडर्स और क्रिप्टो कम्युनिटी में लोगों ने यहाँ पर बाइनेंस और सीजी को लेकर सपोर्ट यहाँ पर शो किया। लेकिन न्यूज मीडिया की बात करेंगे तो हर जगह बाइनेंस के बारे में भी कवरेज हुई। इनफैक्ट चाइना के अंदर स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने भी यहाँ पर एयर किया इस न्यूज को। बाइनेंस ने इस चार्जेस के अगेंस्ट में रिप्लाई किया, जहां पर उन्होंने बोला कि वो यहाँ पर अपसेट है और उनको यहाँ पर लगता है कि एसईसी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को सेव करने से ज्यादा यहाँ पर अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइनेंस ने यहाँ पर ये भी बोला कि यूजर एसेट्स यहाँ पर सेफ है और वो यहाँ पर रेगुलेटर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। साथ में एसईसी ने जो यहाँ पर एक्शन लिया है उसको भी फाइट करने के लिए वो यहाँ पर रेडी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सीजी ने भी यहाँ पर गैरी गैंसलर को क्रिटिसाइज किया, साथ में उन्होंने काफी सारे ट्वीट्स को रीट्वीट और लाइक किया जो बेसिकली यहाँ पर बाइनेंस को लेकर सपोर्ट शो कर रहे थे, विच इन अ वे सीम्ड कि यहाँ पर ये जो एसईसी का एक्शन था उसने कहीं ना कहीं बाइनेंस या सीजी को भी यहाँ पर थोड़ा सा शेक किया। साथ में अगर आप देखेंगे सिर्फ एसईसी ने यहाँ पर 13 चार्जेस ही नहीं लगाए, साथ में यहाँ पर उन्होंने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी फाइल किया जहां पर वो बाइनेंस यूएस के एसेट्स को फ्रीज करना चाह रहे हैं। सीजी और बाइनेंस के लॉयर पैट्रिक हिलमन का ये बोला है कि अगर कोर्ट इस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देता है तो बाइनेंस यूएस के एसेट जो हैं वो फ्रीज होंगे, Binance.com पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही में फॉलोइंग डे के अंदर यहाँ पर बाइनेंस यूएस ने ये भी अनाउंस किया कि उनके यूएसडी के डिपॉजिट और विड्रॉल 13 जून के बाद यहाँ पर बंद हो सकते हैं, क्योंकि एसईसी के एक्शन के बाद यूएस के अंदर सारे बैंक्स जो हैं वो अब बाइनेंस के साथ यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। एसईसी ने जब यहाँ पर बाइनेंस को सू किया तो यहाँ पर बाइनेंस के लॉयर्स का एक क्लेम करना है कि 2019 के अंदर गैरी गैंसलर ने बाइनेंस के साथ अप्लाई किया था, ही वांटेड टू बिकम एडवाइजर फॉर बाइनेंस। साथ में उन्होंने काफी रिसर्च पेपर जो है वो भी यहाँ पर सीजी के साथ शेयर किए
थे और वो पर्सनली यहाँ पर उनसे मिले भी थे। बट बाइनेंस एंड सीजी ने बेसिकली उस ऑफर को रिजेक्ट किया, जिसके बाद 2022 के अंदर गैरी गेंसलर जब यहाँ पर SEC के चेयरमैन बने तो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। लेकिन ये रियलिटी है, रूमर है, इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बट इनफैक्ट यहाँ पर न्यूज ये भी आ रही है कि गैरी गेंसलर को बाइनेंस ने रीच किया था टू बिकम देयर एडवाइजर, क्योंकि बाइनेंस इज नोन टू हायर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम SEC एंड CFTC, जो उन्होंने पास में भी किया है। बट दोनों में से सच कौन बोल रहा है कि क्या गैरी गेंसलर ने अप्लाई किया था या बाइनेंस ने उनको रीच किया था, उसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब ये पूरे एपिसोड होने के बाद एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बाइनेंस यूएस यहाँ पर सर्वाइव कर पाता है, और क्या यहाँ पर SEC एक्चुअली में इस तरह के और ड्रास्टिक मूव आगे लेता है जिससे वो बाइनेंस को इन अ वे ऐसा इंपैक्ट करते हैं कि कहीं बाइनेंस का बिजनेस जो है लूज आउट करें, स्लोली दे फेड अवे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी करंटली है जो आने वाले टाइम पे वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। बट SEC यहाँ पर सिर्फ बाइनेंस के साथ ही नहीं रुके, कॉइनबेस जो काफी टाइम से यहाँ पर SEC के साथ काम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई हमको कोई रेगुलेशन बता दो, उनको भी यहाँ पर SEC ने सू कर दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज को यहाँ पर रन कर रहे थे। साथ में यहाँ पर कॉइनबेस के लॉ सूट के अंदर उन्होंने यहाँ पर 67 ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पर सिक्योरिटीज बोला। कॉइनबेस का यहाँ पर रिस्पॉन्स ये था कि वो SEC के इस एक्शन को यहाँ पर फाइट करेंगे और उनको नहीं लगता कि वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज यहाँ पर रन कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जब हम इतने टाइम से SEC के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला था कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो कम एंड टॉक टू अस, और जब हम उनसे बात करने के रेगुलेशन और क्लैरिटी तो मिली नहीं, लेकिन लॉ सूट जरूर यहाँ पर मिल गया। साथ में कॉइनबेस का ये भी बोलना है कि अगर हम सही में एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज को रन कर रहे थे, जब हम कॉइनबेस को लेकर यहाँ पर पब्लिक गए तो SEC ने उसको ऑथराइज कैसे किया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां पर अगर कॉइनबेस SEC को सू करते हैं तो लॉ सूट के अंदर ये कॉइनबेस को एक बहुत बड़ा अपर हैंड यहाँ पर दे सकता है और SEC के लिए एक लूजिंग केस बन सकता है। कॉइनबेस को जब यहाँ पर सू किया तो उनका स्टॉक जो है वो भी 12% यहाँ पर फॉल कर गया, लेकिन कैथी वुड जो कॉइनबेस में जिन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन्होंने $21.6 मिलियन और इन्वेस्ट किया यहाँ पर कॉइनबेस के स्टॉक के अंदर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर SEC ने जो 67 क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटी यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर मैटिक, कार्डानो, सोलाना जैसे कॉइन भी आते हैं। उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटीज नहीं है और वो इस चीज को लेके अग्री नहीं करती है। इन कॉइन्स के अंदर भी हमको जो प्राइस ड्रॉप है वो देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप रॉबिनहुड को भी देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो कॉइन्स को डीलिस्ट किया। अब SEC का ये मूव जहां पर उन्होंने 67 क्रिप्टो को सिक्योरिटीज बोला है, वो इन अ वे यहाँ पर इंडिकेट करता है कि सारी की सारी क्रिप्टो अदर देन बिटकॉइन कैन बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी, जहां पर इथेरियम भी आ सकता है, क्योंकि इथेरियम ने भी यहाँ पर इनिशियली ICO किया था। अब इसको लेके देखना ये कि क्या वो एक्चुअली में सिक्योरिटीज लेके अब बाकी इन कॉइन्स के पीछे भी एक के बाद एक आते हैं, और जब वो आते हैं तो कॉइन्स किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। जहां पर करंटली रिपल और SEC का भी केस चल रहा है, विच वील हैव टू सी कि क्या वो रिपल के फेवर में आता है कि नहीं आता है। सो डेफिनेटली फॉर ऑल्ट कॉइन्स इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, विच वील हैव टू सी कि कैसे वो चीजें यहाँ पर प्ले आउट करती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एल सल्वाडोर भी यहाँ पर फाइनली मूव कर रहे हैं अपने प्लान के ऊपर, जहां पर उनका प्लान है कि वोल्केनो और ग्रीन एनर्जी को यूज करके बिटकॉइन पर माइन किया जाए। जहां पर एल सल्वाडोर का मेन प्लान ये है कि वो यहाँ पर एक मेजर हब बनना चाहते हैं जब बिटकॉइन माइनिंग की यहाँ पर बात आती है। तेटर को अगर आप देखेंगे, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर $1 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर एल सल्वाडोर वोल्केनो, विंड, वाटर, उन सबको यूज करके यहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी पार्क जो 241 मेगावाट जो है उसको यहाँ पर सपोर्ट कर पाए उसको बनाएंगे। और मेन पर्पस ये रहेगा, ये जो एनर्जी बनेगी इसको यूज करके यहाँ पर बिटकॉइन को माइन किया जाए। अब ये जो प्लान है इसके बारे में अनाउंसमेंट एल सल्वाडोर ने 2 साल पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। तो वील हैव टू वेट एंड सी कि फाइनली क्या इस साल के अंदर हमको ये प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट हैपेंड इन दिस वीक रिगार्डिंग बाइनेंस एंड कॉइनबेस। वी वांटेड टू कवर दिस इन दिस वीकली अपडेट। बाकी SEC जो करंटली एक्शन ले रही है, दिस कैन बी अ प्लान टू इन अ वे स्टॉप एंटायर इंडस्ट्री, जहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो को रोकने की कोशिश करी जाए। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के ऊपर, जो अगर आप देखोगे प्रॉब्ली इट विल ओपन योर आईज एंड काफी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगी, जहां पर हमने इन चीजों के बारे में भी बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेक इट आउट। क्रिप्टो इंडिया अनकट्स में जाइए एंड प्लान टू स्टॉप बिटकॉइन, दैट्स द टाइटल ऑफ द वीडियो, डू चेक इट आउट। बट एनीवेज नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो है उनको भी देख लेते हैं, ये पूरा ड्रामा होने के बाद कैसा इंपैक्ट उनके ऊपर यहाँ पर आया। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो क्या आपको पता है आज से 13 साल पहले बिटकॉइन का फर्स्ट फॉसेट जो है वो यहाँ पर लाइव हुआ था, जहां पर अगर आप कैप्चा बॉट को सॉल्व करते थे तो उसके बदले में आपको 5 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलते थे। उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस अप्रॉक्सिमेटली $1 या उसके थोड़े नीचे यहाँ पर थी, तो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे वो 5 बिटकॉइन उसकी वैल्यू अराउंड $132,000 यहाँ पर बन जाती है। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, साथ में बाइनेंस, कॉइनबेस के साथ जो चीजें यहाँ पर उठी है, हाउ डू यू सी थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक आने वाले टाइम पे हमको क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू लाइक आवर वीकली अपडेट्स, लाइक का बटन दबा दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। अब यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो ना अनीशा, ऐसे बना देना, ठीक है।
बताओ 67 कॉइन्स को सिक्योरिटीज ही बना दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आई एम थिंकिंग एनीथिंग एल्स टू कवर। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।